पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के छात्र हैं और 2024 की वार्षिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं सामाजिक विज्ञान के 5 ऐसे प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। और ये प्रश्न है 4-4 नंबर के। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे इन प्रश्नों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको इन्हें रटना ना पड़े। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए है। और यदि आपने सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर का वीडियो ना देखा हो, या हिंदी विषय का मॉडल पेपर का वीडियो ना देखा हो, या गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर का वीडियो ना देखा हो, या फिर चित्रकला विषय का मॉडल पेपर वाला वीडियो ना देखा हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ। क्रमशः आपको वहां पर वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफी ज्यादा मददगार होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने अपनी क्या अहम भूमिका निभाई थी? उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो लोगों में एक विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। क्षेत्रीय बोलियां, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थी। क्षेत्रीय जो बोलियां थी वह राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, क्योंकि यही यथार्थ रूप में आधुनिक राष्ट्रवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती थी जो अधिकांशतः निरक्षर थे। जो क्षेत्रीय बोलियां थी वो सभी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही थी। क्यों? क्योंकि यही यथार्थ रूप से आधुनिक राष्ट्रवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती थी जो कि अधिकांशतः निरक्षर थे। यानी अधिकांश लोग क्या थे? निरक्षर थे, अर्थात पढ़े लिखे नहीं थे। और उनमें राष्ट्रवादी भावना का विकास उनके क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों ने किया। तो यहां पर आप लोग आगे ध्यान देंगे। अगला है बिंदु, यहां पर संगीत ने भी राष्ट्रवाद में योगदान किया। और संगीत ने भी राष्ट्रवाद में योगदान किया। कैरोल कुरपिस्की एक पोलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा में संगीत के रूप में गुणगान किया और पोलेनेस और माजुरला जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक पहलू सम्मिलित थे। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज। अब एक प्रश्न यहां से आता है कि हिंद स्वराज, आप लोग ध्यान देंगे, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो महात्मा गांधी जी हैं। बहुविकल्पी में यह प्रश्न पूछा जाता है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी जी हैं। और इस पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिए हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी जी ने
अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में यह तर्क दिया था। कौन सा तर्क दिया था मेरे प्यारे बच्चों? भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। भारत में जब ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, यह किसके सहयोग से स्थापित हुआ? हमारे भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और वह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। महात्मा गांधी जी का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन जो स्थापित हुआ था उसकी स्थापना भारतीयों के सहयोग से ही हुई थी और भारतीयों के सहयोग से ही यह शासन यानी जो ब्रिटिश शासन है, अंग्रेजों का शासन है, ये चल पा रहा है। और आगे उन्होंने क्या कहा? यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। महात्मा गांधी जी ने कहा कि यदि भारत के जितने भी लोग हैं ये अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ही क्या हो जाएगा? ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, असहयोग का अर्थ ही होता है सहयोग ना करना। असहयोग यानी सहयोग ना करना, किसी प्रकार की मदद ना करना। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और वह शासन इसी सहयोग के कारण ही चल पा रहा है। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो क्या हो जाएगा? साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि निम्नीकरण क्या है? पेड़ पौधों तथा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अर्थात पेड़ पौधों तथा फसलों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं पृथ्वी के अंदर यानी भूमि में, उन तत्वों की जब कमी हो जाती है तो उसे ही क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण कहते हैं। यानी उन पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है किन्हीं कारणों से तो उसे कहते हैं भूमि निम्नीकरण। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए और इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लेंगे। उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मृदा एक प्रमुख नवीकरणीय संसाधन है। मृदा कैसा संसाधन है? यदि बहुविकल्पी के रूप में यह प्रश्न आता है तो आपका विकल्प सही होगा नवीकरणीय। मृदा एक प्रमुख नवीकरणीय संसाधन है। यह वनस्पति उत्पादन का साधन है। मृदा में तरह तरह की वनस्पति का उत्पादन किया जाता है, तरह तरह की फसलों का उत्पादन होता है, तरह तरह के पेड़ पौधे भी लगे होते हैं तथा इसमें विभिन्न प्रकार के जीवाश्म होते हैं और मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। मृदा एक जीवित प्रणाली है। मृदा को क्या माना गया है? एक जीवित प्रणाली माना गया है। 1 सेंटीमीटर मोटी परत बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मृदा अर्थात मिट्टी की क्या बनने में? परत बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष मेरे प्यारे बच्चों? लाखों वर्ष लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर मृदा की परत बनने में। उच्चावच, पैतृक शैल, जलवायु, वनस्पति और समय इसके निर्माण के प्रमुख कारक हैं और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? उच्चावच, पैतृक शैल के द्वारा। जलवायु, वनस्पति और समय इसके निर्माण में अपने अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। प्रकृति की अन्य शक्तियां जैसे ताप परिवर्तन, बहते जल का कार्य,
पवन और हिम नदी जैसे द्विघटकों का कार्य मृदा निर्माण में सहयोग कर देते हैं। रासायनिक और जैविक परिवर्तन जो मृदा में होते रहते हैं का समान महत्व होता है, और जो रासायनिक और जैविक परिवर्तन होते हैं जो कि मृदा में होते रहते हैं, इसका भी समान महत्व होता है, योगदान होता है मृदा के निर्माण में। मृदा में जैविक और अजैविक पदार्थ भी होते हैं, और मृदा में जैविक और अजैविक पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और इसे आप जरूर तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे दो खनिजों के नाम लिखिए। तो बिल्कुल आसान सा उत्तर है, वह खनिज जिनसे धातु प्राप्त होती है धात्विक खनिज कहलाते हैं। वह खनिज जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है? धातु प्राप्त होती है। उस प्रकार का जो खनिज होता है उसे क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। ऐसे दो खनिज निम्न हैं, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है लौह अयस्क और दूसरा है तांबा। ये जो है धात्विक खनिज हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।